पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये अनऑफिशियली तो सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन हुकूमत तौजी ये दे रही है कि जी 18वीं तरमीम में जब अमेंडमेंट्स जो नहीं कर सके हम वो कर रहे हैं, कुछ 19वीं अमेंडमेंट जो थी उसको रिवर्स कर रहे हैं। लग ये रहा है कि वो ये सब कुछ खिदमत खल्क के नाम पे कर रहे हैं। आप भी इससे एग्री करते हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से कभी कह रहे थे दोपहर के 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर यहाँ तक कहा गया कि शायद तहज्जुद के वक्त जो है असेंबली बैठे और यहाँ से मुलाकातें और वहाँ से मुलाकातें। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उम्र के इस हिस्से में भी बुजुर्ग होने के बावजूद भी, ज़ईफ़ होने के बावजूद भी इनमें बहुत जान है, इनमें बहुत फुर्ती है, इनमें बहुत हिम्मत है। ये चाहें तो अच्छी लॉ मेकिंग भी कर सकते हैं और दिन रात लगा के लॉ मेकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अच्छी लॉ मेकिंग है कि नहीं है। तो उसमें एक अजीब मुअम्मा ये है कि कल रात 11 बजे मीडिया को बताया वजीर कानून ने कि मेरे हाथ में मुसवदा आ गया है, और रात 11 बजे मौलाना फजलुर रहमान जिनके घर का चक्कर लगाई जा रही थी हुकूमती वफ्त बार बार और विक्ट्री के साइन बिलावल भुट्टो बना के निकल रहे थे, पता नहीं दावत में खाना अच्छा था, उसकी विक्ट्री का साइन था, जो कि आइन के हवाले से, तरमीम के हवाले से तो बात नहीं हुई होगी, क्योंकि मौलाना गफूर हैदरी ने भी कहा कि हमें मुसवदा ही नहीं मिला। तो हमें जो चीज़ मिली वो ज़राए से मिली, हमें वो चीज़ें मिली जो चहम गोइयाँ इस्लामाबाद में हो रही थी, और कुछ तस्वीरें कई आधी कुछ अधूरी हमारे सामने आ रही थी। तो हमें इसमें नज़र आया कि इसमें प्राइमरीली जो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है अदलिया के साथ, जिस टग ऑफ वॉर के अंदर PTI भी एक टाइम के अंदर भुगतती रही है और इस वक्त जो है PDM की हुकूमत भुगत रही है। मगर बात सवाल ये उठता है कि क्या वो सही भुगत रहे हैं या गलत भुगत रहे हैं। अगर उनकी शिकायत ये है कि जब जब कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फुट डाउन रखती है और कहती है कि आइन पे समझौता नहीं होगा और आइन की अमल दरामद वैसे ही होगी जैसे आइन में लिखा है, तो ये बात क्यों ज्ञान करती है हुकूमत को। देखिए कि बहुत कुछ कहा जाता रहा उमर अतिया बंदयाल साहब की कोर्ट के हवाले से कि ये तो हम ख्याल बेंच है और ये सिर्फ खान साहब की तायद करती है, मगर आपको याद होगा कि खान साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश नाकाम बनाई थी स्पीकर ने, उसके खिलाफ उन्हीं हम ख्याल बेंच ने फैसला दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई आइन के अंदर एक हद है, इससे ज्यादा हम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, ये करारदाद आएगी और पार्लियामान को वोट करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये बात हुई रिजर्व सीट्स के हवाले से, और रिजर्व सीट्स के हवाले से आइन क्या कहता है, तो 12 जुलाई का फैसला आया, तो ये अब नागवार गुजर रहा है। नहीं, लेकिन जिब्रान मुझे एक सवाल की इजाजत है, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह ये आपने गालिबन आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये तो एक हवाला ये दिया जा रहा है कि 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की थी 2 बड़ी जमातों ने, उसके ऊपर अमल दरामद की इतने साल नहीं कर सके, अब चले बिलाखिर उनको 2006 के बाद ख्याल आ रहा है, तो ये फ़ायदेमंद है या आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी? ये कह रहे हैं 26 लाख केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं, तो आपके ख्याल में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं तो फिर जो दीगर कोर्ट्स हैं उनको भी फाल नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या है, उसकी एक डेफिनेशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर आ चुकी है, जो इसी पार्लियामेंट ने बनाई थी, इसी PDM हुकूमत ने बनाई थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो 5 टॉप सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुनेंगे, उन 5 जजेस से मुश्तमिल एक बेंच बनेगी। तो आपको अगर कुछ करना था लोड हल्का करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, तो आप ये काम करते कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा देते। उस हवाले से भी कुछ कंट्रोवर्सी है, मगर अब ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि जो भी तरमीम ला रही है उसको हम बदनीयती से देखें, तो आप तादाद बढ़ा देते सुप्रीम कोर्ट की, ताकि विद इन सुप्रीम कोर्ट जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उन्हीं में से कुछ डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देख लें, कुछ डेडिकेटेड फौजदारी के क्रिमिनल मैटर्स देख लें, और कुछ डेडिकेटेड दीवान निज़ामी यानी कि सिविल मैटर्स देख लें। मगर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नई कोर्ट बना रहे हैं, उस नए कोर्ट के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का जज ही उसका चीफ जस्टिस बनेगा, वो चीफ जस्टिस बाहर से भी आ सकता है। कहीं ये नहीं लिखा कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसकी कॉम्पोजिशन करेंगे, वो हाई कोर्ट के लेवल पे से भी आ सकते हैं या कोई ऐसे वकील भी आ सकते हैं जिनके पास सुप्रीम कोर्ट की एक मखसूस मुद्दत की प्रैक्टिस हो। ये जजेस जब आएंगे तो जो 184(3) का इख्तियार है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, पब्लिक इंटरेस्ट मामलात का, वो सारा का सारा इस नई कोर्ट को दिया जाएगा। 199 यानी कि हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के केसेस सुनती है, उसमें से जितनी अपीलें निकलेंगी वो भी ये नई आईनी कोर्ट सुनेगी, मौजूदा कोर्ट नहीं सुनेगी। और अगर हाई कोर्ट किसी लेवल के ऊपर
आइन के किसी आर्टिकल की तशरीह करती है और उसका मामला ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाता है, तो वो भी उधर चला जाएगा। और जो मौजूदा केसेस इस नौइयत के पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, जैसे कि अपील पड़ी हुई है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए कि नहीं, वो ट्रांसफर हो जाएगा आईनी अदालत में। कोई भी आइन की तशरीह के हवाले से मैटर, जैसे कि रिजर्व सीट्स और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैटर, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा वहां पे। तो ये जो चीज हम करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इसमें मजीद हमने चेंजेस ये कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होंगे इस कोर्ट के फैसले। अच्छा, ना सिर्फ ये, जजेस की तैनाती कैसे होनी है वो जुडिशल कमीशन का काम है। जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कम करके आईनी कोर्ट के जजेस की तादाद और नुमाइंदगी बढ़ाई गई, और साथ में नुमाइंदगी बढ़ा दी गई है और डाल दी गई है सेनेट की और नेशनल असेंबली की। यानी कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है वो माइनॉरिटी बन जाएगी जुडिशल कमीशन के अंदर। इसी तरीके से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसने रेफरेंस भेजना होता है, जजेस को फारिग करना होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, उसमें अक्सरियत रख दी है नई आईनी कोर्ट के आने वाले जजेस की। और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ अकेला चीफ जस्टिस बैठेगा, उसके साथ कोई और जज नहीं होगा। तो आप हर तरीके से अगर इस बात पे एग्री भी कर जाएं कि जी मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया जाए अगला 26 अक्टूबर को, तो उनके इख्तियार जो हैं और उनकी जो ताकत है और जो उनका ऑफिस है वो बहुत ज्यादा महदूद कर दिया जाएगा कि वो जो फीता काटने के लिए कोई सरबराह होता है वो फीता काटने के लिए रह जाएगा। बिल्कुल ठीक।